श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का शिव महापुराण के 12वें दिन की कथा में। दोस्तों, आज की कथा में हम रुद्र संहिता तृतीय पार्वती खंड शुरू कर रहे हैं। दोस्तों, सभी मिलकर बोले हर हर महादेव। हिमालय के स्थावर जंगम दिव्य स्वरूप एवं दिव्य तत्व का वर्णन, मैना के साथ उनका विवाह तथा मैना आदि को पूर्व जन्म में प्राप्त हुए सनकादि के शाप एवं वरदान का कथन। नारद जी ने पूछा, ब्राह्मण पिता के जग में अपने शरीर का परित्याग करके दक्ष कन्या जगदम्बा सती देवी किस प्रकार गिरिजाराज हिमालय की पुत्री हुई, किस तरह अंतित उग्र तपस्या करके उन्होंने पुण्य शिव को ही पति रूप में प्राप्त किया, ये मेरा प्रश्न है। आप इस पर बलिवांती और विशेष रूप से प्रकाश डालिए। ब्रह्मा जी ने कहा, मुने नारद, तुम पहले पार्वती की माता के जन्म, विवाह और अन्य भक्तिवर्धक पावन चरित्र सुनो। मुनि श्रेष्ठ, उत्तर दिशा में पर्वतों का राजा हिमवान नामक महान पर्वत है, जो महातेजस्वी और समृद्धिशाली है। उसके दो रूप प्रसिद्ध है, एक स्थावर और दूसरा जंगम। मैं संक्षेप से उसके सूक्ष्म स्थावर स्वरूप का वर्णन करता हूँ। वह रमणीय पर्वत नाना प्रकार के रत्नों का आकार खान है और पूर्व तथा पश्चिम समुद्र के भीतर प्रवेश करके इस तरह खड़ा है मानो भूमंडल को नापने के लिए कोई मानदंड हो। वह नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है और अनेक शिखरों के कारण विचित्र शोभा से संपन्न दिखाई देता है। सिंह, व्याघ्र आदि पशु सदा सुखपूर्वक उसका सेवन करते हैं। हिम का तो वह भंडार ही है, इसीलिए अंतत उग्र जान पड़ता है। भांति भांति के आश्चर्यजनक दृश्य से उसकी विचित्र शोभा होती है। देवता, ऋषि, सिद्ध और मुनि उस पर्वत का आश्रय लेकर रहते हैं। भगवान शिव को वह बहुत प्रिय है, तपस्या करने का स्थान है। स्वरूप से ही वह अंतत पवित्र और महात्माओं को भी पावन करने वाले हैं। तपस्या में वह अंतत शीघ्र सिद्धि प्रदान करता है। अनेक प्रकार के दांतों की खान और शुभ है। वही दिव्य शरीर धारण करके सर्वांग सुंदर रमणीय देवता के रूप में भी स्थित है। भगवान विष्णु का अविकृत अंश है, इसीलिए वह शैलराज साधु संतों को अधिक प्रिय है। एक समय गिरिवर हिमवान ने अपनी कुल परंपरा की स्थिति और धर्म की वृद्धि के लिए देवताओं तथा पितरों का हित करने की अभिलाषा से अपना विवाह करने की इच्छा की। मुनीश्वर उस अवसर पर संपूर्ण देवता अपने स्वार्थ का विचार करके दिव्य पितरों के पास आकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। देवताओं ने कहा, पितरों, आप सब लोग प्रसन्नचित्त होकर हमारी बात सुने और यदि देवताओं का कार्य सिद्ध करना आपको भी अविष्ट हो तो शीघ्र वैसा ही करे। आपकी ज्येष्ठ पुत्री जो मैना नाम से प्रसिद्ध है, वह मंगल रूपणी है। उसका विवाह आप लोग अंत्यत प्रसन्नता पूर्वक हिमवान पर्वत से कर दे। ऐसा करने पर आप सब लोगों को सर्वथा महान लाभ होगा और देवताओं के दुखों का निवारण भी पग पग पर होता रहेगा। देवताओं की जय बात सुनकर पितरों ने विचार करके स्वीकृति दे दी और अपनी पुत्री मैना को विधि पूर्वक हिमालय के हाथ में दे दिया। उस पर मंगलमय विवाह में बड़ा उत्सव मनाया गया। मुनीश्वर नारद, मैना के साथ हिमालय के शुभ विवाह का यह सुखद प्रसंग मैंने तुमसे प्रसन्नता पूर्वक कहा है। अब और क्या सुनना चाहते हो? नारद जी ने पूछा, विद्वन, अब आदर पूर्वक मेरे सामने मैना की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। उसे किस प्रकार शाप प्राप्त हुआ था, यह कहिए और मेरे संदेह का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, मुने, मैंने अपने दक्ष नामक जिस पुत्र की पहले चर्चा की है, उनके 60 कन्याएं हुई थी, जो सृष्टि की उत्पत्ति में कारण बनी। नारद, दक्ष ने कच्छप आदि श्रेष्ठ मुनियों के साथ उनका विवाह किया था। यह सब वृत्तांत तो तुम्हें विदित ही है। अब प्रस्तुत विषय को सुनो। उन कन्याओं में से एक सवदा नामक की कन्या थी, जिसका विवाह उन्होंने पितरों के साथ किया। सवदा की 3 पुत्रियां थी, जो सौभाग्यशालिनी तथा धर्म की मूर्ति थी। उनमें से ज्येष्ठ पुत्री का नाम मैना था, मंजली दान्या के नाम से प्रसिद्ध थी, और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। यह सारी कन्याएं पितरों की मानसी पुत्रियां थी, उनके मन से प्रकट हुई थी। इनका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था, अतएव यह अजोनिजा थी। केवल लोक व्यवहार से सवदा की पुत्री मानी जाती थी। इनके सुंदर नाम का कीर्तन करके मनुष्य संपूर्ण अविष्ट को प्राप्त कर लेता है। जह सदा संपूर्ण जगत की बंदरियां लोक माताएं हैं और उत्तम अवय उदय से सुशोभित रहती है। सबकी सरम परम जोगनी ज्ञान विधि तथा तीनों लोकों में सर्वत्र जा सकने वाली है। मुनीश्वर, एक समय वह तीनों बहनें भगवान विष्णु के निवास स्थान पर श्वेत द्वीप में उनका दर्शन करने के लिए गई। भगवान विष्णु को प्रणाम और भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति करके वह उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गई। उस समय वहां संतों का बड़ा भारी समाज एकत्रित हुआ था। उन्हें उसी अवसर पर मेरे पुत्र सनकादि सिद्धगण भी वहां गए और श्री हरि की स्तुति वंदना करके उन्हीं की आज्ञा से वहां ठहर गए। सनकादि मुनि देवताओं के आदि पुरुष और संपूर्ण लोकों में बंदित थे। वह जब वहां आकर खड़े हुए, उस समय श्वेत द्वीप के
सब लोग उन्हें देख प्रणाम करते हुए उठ खड़े हो गए, परंतु यह तीनों बहनें उन्हें देखकर भी वहां नहीं उठी। इससे सनातन कुमार ने उनको मर्यादा रक्षार्थ उन्हें स्वर्ग से दूर होकर नर स्त्री बनने का शाप दे दिया। फिर उनके प्रार्थना करने पर वे प्रसन्न हो गए और बोले। सनातन कुमार ने कहा, पितरों की तीनों कन्याओं, तुम प्रसन्नचित होकर मेरी बात सुनो। जय तुम्हारी शोभ का नाश करने वाली और सदा ही तुम्हें सुख देने वाली है। तुमसे जो ज्येष्ठ है वह भगवान विष्णु की अंशभूत हिमालय गिरी की पत्नी हो। उससे जो कन्या होगी वह पार्वती के नाम से विख्यात होगी। पितरों की दूसरी प्रिय कन्या जोगनी दान्याराज राजा जनक की पत्नी होगी। उसकी कन्या के रूप में महालक्ष्मी अवतरित होगी, जिनका नाम सीता होगा। इसी प्रकार पितरों की छोटी पुत्री कलावती द्वापर के अंतिम भाग में वृषभानु वैश्य की पत्नी होगी और उसकी प्रिय पुत्री राधा के नाम से विख्यात होगी। जोगनी मेनका मैना पार्वती के वरदान से अपने पति के साथ उसी शरीर से कैलाश नामक परम पद को प्राप्त हो जाएगी। दन्या तथा उनके पति जनक कुल में उत्पन्न हुए जीवन मुक्त महाजोगी राजा सिरध्वज लक्ष्मी स्वरूपा सीता के प्रभाव से बैकुंठ धाम में जाएंगे। वृषभानु के साथ वैवाहिक मंगल कृत्य संपन्न होने के कारण जीवन मुक्त जोगनी कलावती भी अपनी कन्या राधा के साथ गोलोक धाम में जाएगी, इसमें संशय नहीं है। विपत्ति में पड़े बिना कहाँ जिनकी महिमा प्रकट होती है। उत्तम कर्म करने वाले पुण्य आत्मा पुरुषों का भी संकट जब टल जाता है तब उन्हें दुर्लभ सुख की प्राप्ति होती है। अब तुम लोग प्रसन्नता पूर्वक मेरी दूसरी बात भी सुनो, जो सदा सुख देने वाली है। मैना की पुत्री जगदम्बा पार्वती देवी अंत्यत दुस्सह तप करके भगवान शिव की प्रिय पत्नी बनेंगी। दान्या की पुत्री सीता भगवान श्री राम जी की पत्नी होगी और लोक आचार का आश्रय ले श्री राम के साथ विहार करेगी। साक्षात गोलोकधाम में निवास करने वाली राधा ही कलावती की पुत्री होगी। वह गुप्त स्नेह में बंधकर श्री कृष्ण की प्रियतमा बनेंगी। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार शाप के ब्याज से दुर्लभ वरदान देकर सबके द्वारा प्रशंसित भगवान सनातन कुमार मुनि भाइयों से वहीं अंतर्धान हो गए। तात पितरों की मानसी पुत्री व तीनों बहनें इस प्रकार शाप मुक्त हो सुख पाकर तुरंत अपने घर को चली गई। नारद जी बोले, महामते, आपने मैना के पूर्व जन्म की जय शुभ अवैधुत कथा कही है, उनके विवाह का प्रसंग भी मैंने सुन लिया है। अब आगे की उत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जब मैना के साथ विवाह करके हिमवान अपने घर को गए तब तीनों लोकों में बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हिमालय भी अंततः प्रसन्न हो मैना के साथ अपने सुखदायक सदन में निवास करने लगे। मुने उस समय श्री विष्णु आदि समस्त देवता महात्मा मुनि गिरिजा के पास गए। उन सब देवताओं को आया देख महान हिमगिरी ने प्रशंसा पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और अपने भाग्य की सराहना करते हुए भक्ति भाव से उन सबका आदर सत्कार किया। हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर वह बड़े प्रेम से स्तुति करने को उद्यत हुए। शैलराज के शरीर में महान रोमांच हो आया, उनके नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। मुने हिमशैल ने प्रसन्नता से अंतत प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और विनीत भाव से खड़े हो श्री विष्णु आदि देवताओं से कहा। हिमाचल बोले, आज मेरा जन्म सफल हो गया है, मेरी बड़ी बारी तपस्या सफल हुई है, आज मेरा ज्ञान सफल हुआ और आज मेरी सारी किराएं सफल हो गई। आज मैं धन्य हूँ, मेरी सारी भूमि धन्य हुई, मेरा कुल धन्य हुआ, मेरी स्त्री तथा मेरा सब कुछ धन्य हो गया। इसमें संशय नहीं है, क्योंकि आप सब महान देवता एक साथ मिलकर एक ही समय जहाँ पधारे हैं, मुझे अपना सेवक समझकर प्रसन्नता पूर्वक उचित कार्य के लिए आज्ञा दे। हिमगिरी का जय वचन सुनकर वह सब देवता बड़े प्रसन्न हुए और अपने कार्य की सिद्धि मनाते हुए बोले। देवताओं ने कहा, महाप्राग हिमाचल, हमारा हितकारक वचन सुनो। हम सब लोग जिस काम के लिए जहाँ आए हैं उसे प्रसन्नता पूर्वक बता रहे हैं। गिरिजा राज पहले जो जगदम्बा उमा दक्ष कन्या सती के रूप में प्रकट हुई थी और रुद्र पत्नी होकर दीर्घ काल तक इस भूतल पर क्रीड़ा करती रही, वह ही अंबिका सती अपने पिता से अनादर पाकर अपनी प्रतिज्ञा का स्मरण करके जग में शरीर त्याग अपने परम धाम को पधार गई। हिमगिरे, वह कथा लोक में विख्यात है और तुम्हें भी विदित है। यदि वह सती पुण्य तुम्हारे घर में प्रकट हो जाए तो देवताओं का महान लाभ हो सकता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री विष्णु आदि देवताओं की जय बात सुनकर गिरिजाराज हिमालय मन ही मन प्रसन्न हो आदर से झुक गई और बोले, प्रभु ऐसा हो तो बड़े सौभाग्य की बात है। तदंतर वह देवताओं ने बड़े आदर से उमा को प्रसन्न करने की विधि बताकर संवेद सदाशिव पत्नी उमा की शरण में गई। एक सुंदर स्थान में स्थित हो समस्त देवताओं ने जगदम्बा का स्मरण किया और बारंबार प्रणाम करके वह वहां श्रद्धा पूर्वक उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, शिवलोक में निवास करने वाली देवी उमे, जगदम्बे, सदाशिव प्रिय, दुर्गे, महेश्वरी, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप पावन शांत स्वरूप श्री शक्ति है, परम पावन पुष्टि है, अव्यक्त प्रकृति और महातत्व जय आपके ही रूप है।
हम भक्ति पूर्वक आपको नमस्कार करते हैं। आप कल्याणमय शिव हैं, आपके हाथ भी कल्याणकारी है। आप शुद्ध, स्थूल, सूक्ष्म और सबका परम आश्रय है। अंत विद्या और सुविद्या से अंततः प्रसन्न रहने वाली आप देवी को हम प्रणाम करते हैं। आप श्रद्धा है, आप धृति है, आप शीरी है और आप ही सब में व्याप्त रहने वाली देवी है। आप ही सूर्य की किरणें हैं और आप ही अपने प्रपंच को प्रकाशित करने वाली हैं। ब्राह्मण रूप शरीर में और जगत के जीवों में रहकर जो ब्रह्मा से लेकर तृण पर्यंत संपूर्ण जगत की पुष्टि करते हैं, उन आदि देवी को हम नमस्कार करते हैं। आप ही वेद माता गायत्री हैं, आप ही सावित्री और सरस्वती हैं। आप ही संपूर्ण जगत के लिए वार्ता नामक वृत्ति है और आप ही धर्म स्वरूपा वेदत्री हैं। आप ही संपूर्ण भूतों में निंद्रा बनकर रहते हैं। उनकी शुद्धता और तृप्ति भी आप ही हैं। आप ही तृष्णा, कांति, शबी, दृष्टि और सदा संपूर्ण आनंद को देने वाली है। आप ही पुण्यकर्ताओं के जहाँ लक्ष्मी बनकर रहती हैं और आप ही पापियों के घर सदा ज्येष्ठ लक्ष्मी की बड़ी बहन दरिद्रता के रूप में वास करती हैं। आप ही संपूर्ण जगत की शांति है। आप ही धारण करने वाली दात्री एवं प्राणों का पोषण करने वाली शक्ति है। आप ही पांचों भूतों के सार तत्व को प्रकट करने वाली तत्व स्वरूप है। आप ही नीतिगो की नीति तथा व्यास रूपणी है। आप ही सामवेद की गीति है। आप ही ग्रंथि है। आप ही यजुर मंत्रों की आहुति है। ऋग्वेद की मात्रा तथा अथर्ववेद की परम गति भी आप ही है, जो प्राणियों के नाक, कान, नेत्र, मुख, भुजा, वक्षस्थल और हृदय में धृति रूप से स्थित हो, सदा ही उनके लिए सुख का विस्तार करती हो। जो निंद्रा के रूप में संसार के लोगों को अंतत सुबक प्रतीत होती है, वह देवी उमा जगत की स्थिति एवं पालन के लिए हम सब पर प्रसन्न हो। इस प्रकार जगजननी सती साध्वी महेश्वरी उमा की स्तुति करके अपने हृदय में विशुद्ध प्रेम लिए वे सब देवता उनके दर्शन की इच्छा से वहां खड़े हो गए। उमा देवी का दिव्य रूप से देवताओं को दर्शन देना, देवताओं का उनसे अपना अभिप्राय निवेदन करना और देवी का अवतार लेने की बात स्वीकार करके देवताओं को आश्वासन देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गम पीड़ा का नाश करने वाली जगजननी देवी दुर्गा उनके सामने प्रकट हुई। मैं परम अवैधुत दिव्य रत्न में रथ पर बैठी हुई थी। उस श्रेष्ठ रथ में घुंघरू लगे हुए थे और मुलायम बिस्तर बिछे हुए थे। उनके श्री विग्रह का एक एक अंग करोड़ों सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान और रमणीय था। ऐसे अवयवों से वे अंतत उदासित हो रही थी। सब और फैली हुई अपनी तेजो राशि के मध्य भाग में वे विराजमान थी। उनका रूप बहुत ही सुंदर था और उनकी छवि की कहीं तुलना नहीं थी। सदा शिव के साथ विलास करने वाली उन महामाया की किसी के साथ समानता नहीं थी। शिवलोक में निवास करने वाली वह देवी त्रिविध चिन्मय गुणों से युक्त थी। प्राकृतिक गुणों का अभाव होने से उन्हें निर्गुणा कहा जाता है। वह नित्य रूप है। वह दुष्टों पर प्रचंड कोप करने के कारण चंडी कहलाती है, परंतु स्वरूप शिवा कल्याणमयी है। सबकी संपूर्ण पीड़ाओं का नाश करने वाली तथा संपूर्ण जगत की माता है। वह ही प्रलय काल में महानिंद्रा होकर सबको अपने अंक में सुला देती है। तब वह समस्त भक्तों का संसार सागर से उद्धार कर देती है। शिवा देवी की तेजो राशि के प्रभाव से देवता उन्हें अच्छी तरह देख न सके। तब उनके दर्शन की अभिलाषा से देवताओं ने फिर उनका स्तवन किया। तदंतर दर्शन की इच्छा रखने वाले विष्णु आदि सब देवता उन जगदम्बा की कृपा पाकर वहां उनका सुस्पष्ट दर्शन कर सके। इसके बाद देवता बोले, अंबिके, महादेवी, हम सदा आपके दास हैं। आप प्रसन्नता पूर्वक हमारा निवेदन सुने। पहले आप दक्ष की पुत्री रूप में अवतरित हो। लोक में रुद्र देव की वल्लभा हुई थी। उस समय आपने ब्रह्मा जी के तथा दूसरे देवताओं के महान दुख का निवारण किया था। तदंतर पिता से अनादर पाकर अपनी की हुई प्रतिज्ञा के अनुसार आपने शरीर को त्याग दिया और सबधाम में पधार आई। इससे भगवान हर को भी बड़ा दुख हुआ। महेश्वरी, आपके चले आने से देवताओं का कार्य पूरा नहीं हुआ। अंत हम देवता और मुनि व्याकुल होकर आपकी शरण में आए हैं। महाशनि शिवे, आप देवताओं का मनोरथ पूर्ण करे, जिससे सनातन कुमार का वचन सफल हो। देवी, आप बुतल पर अवतरित हो, पुण्य रुद्र देवी की पत्नी होइए और जथा योग्य ऐसी लीला कीजिए जिससे देवताओं का सुख प्राप्त हो। देवी, इससे कैलाश पर्वत पर निवास करने वाले रुद्र देव भी सुखी होंगे। आप ऐसी कृपा करें जिससे सब सुखी हो जाए और सबका सारा दुख नष्ट हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर विष्णु आदि सब देवता प्रेम में मग्न हो गए और भक्ति से विनम्र होकर चुपचाप खड़े रहे। देवताओं की स्तुति सुनकर शिवा देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसके हेतु का विचार करके अपने प्रभु शिव का स्मरण करती हुई भक्त वत्सला दयामी उमा देवी उस समय विष्णु आदि देवताओं को संबोधित करके हंसकर बोली। उमा ने कहा, हे हरे, हे विदे और हे देवताओं तथा मुनियों, तुम सब लोग अपने मन से व्यथा को निकाल दो और मेरी बात सुनो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसमें संशय नहीं है। सब लोग अपने अपने स्थान को चले जाओ और चिरकाल तक सुखी रहो। मैं अवतार ले मैना की पुत्री होकर उन्हें सुख दूंगी और रुद्रदेव की पत्नी हो जाऊंगी।
ये मेरा अंतत गुप्त मत है। भगवान शिव की लीला अव्यक्त है, वह ज्ञानियों को भी मोह में डालने वाली है। देवताओं उस जग में जाकर पिता के द्वारा अपने स्वामी का अनादर देख जब से मैं दक्ष जनित शरीर को त्याग दिया है, तभी से वह मेरे स्वामी काला अग्नि रुद्रदेव तत्काल दिगंबर हो गए हैं। वह मेरी ही चिंता में डूबे रहते हैं। उनके मन में यह विचार उठा करता है कि धर्म को जानने वाली सती मेरा रोष देखकर पिता के जग में गई और वहां मेरा अनादर देख मुझ में प्रेम होने के कारण उसने अपना शरीर त्याग दिया। यही सोचकर वह घर बार छोड़ लौकिक बेश धारण करके जोगी हो गए हैं। मेरी स्वरूप बुता सती के विजोग को वह मेश्वर सहन न कर सके। देवताओं भगवान रुद्र की वजह अंतित इच्छा है कि भूतल पर मैना और हिमाचल के घर में मेरा अवतार हो, क्योंकि वह पुण्य मेरा पानी ग्रहण करने की अधिक अभिलाषा रखते हैं। अंत में रुद्रदेव के संतोष के लिए अवतार लूंगी और लौकिक गति का आश्रय लेकर हिमालय पत्नी मैना की पुत्री होंगी। ब्रह्मा जी कहते नारद, ऐसा कहकर जगदम्बा शिवा उस समय समस्त देवताओं को देखते देखते ही अदृश्य हो गई और तुरंत अपने लोक चली गई। तदंतर हर्ष से भरे हुए विष्णु आदि समस्त देवता और मुनि उस दिशा को प्रणाम करके अपने अपने धाम चले गए। मैना को प्रत्यक्ष दर्शन देकर शिवा देवी का उन्हें अविष्ट वरदान से संतुष्ट करना तथा मैना से मेना का जन्म। नारद जी ने पूछा, पिताजी जब देवी दुर्गा अंतर्धान हो गई और देवगण अपने अपने धाम को चले गए, उसके बाद क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, मेरे पुत्रों में श्रेष्ठ नारद, जब विष्णु आदि देव समुदाय हिमालय और मैना को देवी की आराधना का उपदेश दे चले गए, तब गिरिजाराज हिमाचल और मैना दोनों दंपति ने बड़ी भारी तपस्या आरंभ की। वह दिन रात शंभु और शिवा का चिंतन करते हुए भक्ति युक्त चित्त से नित्य उनकी सम्यक रीति से आराधना करने लगे। हिमवान की पत्नी मैना बड़ी प्रसन्नता से साथ शिव सहित शिवा देवी की पूजा करने लगी। वह उन्हीं के संतोष के लिए सदा ब्राह्मणों को दान देती थी। मन में संतान की कामना ले मैना चैत्र मास के आरंभ से लेकर 27 वर्षों तक प्रतिदिन शिवा देवी की पूजा और आराधना में लगी रही। वह अष्टमी को उपवास करके नवमी को लड्डू, बलि सामग्री, पीठी, खीर और गंध पुष्प आदि देवी को भेंट करती थी। गंगा के किनारे औषधि प्रसत में उमा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर नाना प्रकार की वस्तुएं समर्पित करके उसकी पूजा करती थी। मैना देवी कभी निराहार रहती, कभी व्रत के नियमों का पालन करती, कभी जल पीकर रहती और कभी हवा पीकर ही रह जाती थी। विशुद्ध तेज से दमकती हुई दीप्तिमान मैना ने प्रेम पूर्वक शिवा में चित्त लगाए 27 वर्ष व्यतीत कर दिए। 27 वर्ष पूरे होने पर जगमयी शंकर कामनी जगदम्बा उमा अंतत प्रसन्न हुई। मैना की उत्तम भक्ति से संतुष्ट हो गए परमेश्वरी देवी उन पर अनुग्रह करने के लिए उनके सामने प्रकट हुई। तेजो मंडल के बीच में विराजमान तथा दिव्य अवयवों से संयुक्त उमा देवी प्रत्यक्ष दर्शन देव मैना से हंसती हुई बोली। देवी ने कहा, गिरिजाराज हिमालय की रानी महासाध्वी मैना, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन में जो अभिलाषा है उसे कहो। मैना, तुमने तपस्या, व्रत और समाधि के द्वारा जिस जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है वह सब मैं तुम्हें दूंगी। तब मैना ने प्रत्यक्ष प्रकट हुई कालिका देवी को देखकर प्रणाम किया और इस प्रकार कहा। मैना बोली, देवी, इस समय मुझे आपके रूप का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ है, अंततः मैं आपकी स्तुति करना चाहती हूँ। कालिके, इसके लिए आप प्रसन्न हो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के ऐसे कहने पर सर्वमोहिनी कालिका देवी ने मन में अंतत प्रसन्न हो अपनी दोनों बाहों से खींचकर मैना को हृदय में लगा लिया। इससे उन्हें तत्काल महाज्ञान की प्राप्ति हो गई। फिर तो मैना देवी प्रिय वचन द्वारा भक्ति भाव से अपने सामने खड़ी हुई कालिका की स्तुति करने लगी। मैना बोली, जो महामाया जगत को धारण करने वाली चंडिका, लोक धारणी तथा संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों को देने वाली है, उन महादेवी को मैं प्रणाम करती हूँ। जो नित्य आनंद प्रदान करने वाली माया, जोग निंद्रा, जग जननी तथा सुंदर कमलों की माला से अलंकृत है, उन नित्य सिद्धा उमा देवी को मैं नमस्कार करती हूँ। जो सबकी माता मही, नित्य आनंदमयी भक्तों के शोक का नाश करने वाली तथा कल्प पर्यंत नारियों एवं प्राणियों की बुद्धि रूपणी है, उन देवी मैं प्रणाम करती हूँ। आप जातियों के अज्ञान में बंधन के नाश की हेतुभूता ब्रह्मा विद्या है, फिर मुझे ऐसी नारियां आपके प्रभाव का क्या वर्णन कर सकती है। अथर्ववेद की जो हिंसा, मारण आदि का प्रयोग है वह आप ही है। देवी, आप मेरे अविष्ट फल को सदा प्रदान कीजिए। आकार रहित, भावहीन तथा अदृश्य नित्य नित्य तन्मात्राओं से आप ही पंचभूतों के समुदायों को संयुक्त करती हैं। आप ही उनकी शाश्वत शक्ति है। आपका स्वरूप नित्य है। आप समय समय पर जोगयुक्त एवं समर्थ नारी के रूप में प्रकट होती है। आप ही जगत की जोनी और आधार शक्ति है। आप ही प्राकृतिक तत्वों से परे नित्य प्रकृति कही गई है, जिसके द्वारा ब्रह्मा के स्वरूप को वश में किया जाता है। वह नित्य विद्या आप ही है। माते, आज मुझ पर प्रसन्न होइए। आप ही अग्नि के भीतर व्याप्त उग्र दाहिका शक्ति है। आप ही सूर्य किरणों में स्थित प्रकाशिका शक्ति है।
चंद्रमा में जो आहिदिका शक्ति है वह भी आप ही है। ऐसी आप चंडी देवी में मैं स्तवन और बंधन करती हूँ। आप स्त्री को बहुत प्रिय है। उद्रवरेता ब्रह्मचारियों की देवभूता नित्य ब्रह्मा शक्ति भी आप ही है। संपूर्ण जगत की वांछा तथा श्री हरि की माया भी आप ही है। जो देवी इच्छा अनुसार रूप धारण करके सृष्टि पालन और सहरमयी हो उन कार्यों का संपादन करती है तथा ब्रह्मा विष्णु एवं रुद्र के शरीर को भी हेतुभूता है, वह आप ही है। देवी आज आप मुझ पर प्रसन्न हो, आपको पुण्य मेरा नमस्कार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के इस प्रकार स्तुति करने पर दुर्गा कालिका ने पुण्य उन मैना देवी से कहा, तुम अपना मनोवांछित वर मांगो। हिमाचल प्रिय, तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो, तुम्हारी जो इच्छा हो वह मांगो, उसे मैं निश्चय ही दे दूंगी। तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। महेश्वरी उमा का जय अमृत के समान मधुर वचन सुनकर हिमगिरी कामणी मैना बहुत संतुष्ट हुई और इस प्रकार बोली, शिवे आपकी जय हो, जय हो। उत्कृष्ट ज्ञान वाली महेश्वरी जगदम्बिके, यदि मैं वर पाने की योग्य हूँ तो फिर आपसे श्रेष्ठ वर मांगती हूँ। जगदम्बे, पहले तो मुझे 100 पुत्र हो, उन सबकी बड़ी आजू हो, वह बल पराक्रम से युक्त तथा रिद्धि सिद्धि से संपन्न हो। उन पुत्रों के पश्चात मेरे एक पुत्री हो जो स्वरूप और गुणों से सुशोभित होने वाली हो, वह दोनों कुलों को आनंद देने वाली तथा तीनों लोकों में पूजित हो। जगदम्बिके शिवे, आप ही देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए मेरी पुत्री तथा रुद्रदेव की पत्नी होइए और तदनुसार लीला कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मेनका की बात सुनकर प्रसन्न हृदय देवी उमा ने उनके मनोरथ को पूर्ण करने के लिए मुस्कुराकर कहा। देवी बोली, पहले तुम्हें 100 बलवान पुत्र होंगे, उनमें से भी एक सबसे अधिक बलवान और प्रधान होगा। जो सबसे पहले उत्पन्न होगा तुम्हारी भक्ति से संतुष्ट हो, मैं संभव तुम्हारे जहाँ पुत्री के रूप में अवतरित होंगी और समस्त देवताओं से सेवित हो उनका कार्य सिद्ध करूंगी। ऐसा कहकर जगदात्री परमेश्वरी कालिका शिवा मेनका के देखते देखते वहीं अदृश्य हो गई। तात महेश्वरी से अविष्ट वर पाकर मेनका को भी अपार हर्ष हुआ। उनका तपस्या जनित सारा क्लेश नष्ट हो गया। उन्होंने फिर काल कर्म से मेनक के गर्भ और रहा और वह प्रतिदिन बढ़ने लगा। समय अनुसार उसने एक उत्तम पुत्र को उत्पन्न किया जिसका नाम मेनाक था। उसने समुद्र के साथ उत्तम मैत्री बांधी। वह अवैधुत पर्वत नागबद्धों के उपभोग का स्थल बना हुआ था। उसके समस्त अंग श्रेष्ठ थे। हिमालय के 100 पुत्र में वह सबसे श्रेष्ठ और महान बल पराक्रम संपन्न थे। अपने से जा अपने बाद प्रकट हुए समस्त पर्वतों में एकमात्र मेनाक ही पर्वतराज के पद पर प्रतिष्ठित थे। देवी उमा का हिमवान की हृदय तथा मैना के गर्भ में आना, गर्भावस्था देवी का देवताओं द्वारा स्तवन, उनका दिव्य रूप में प्रादुर्भाव, माता मैना से बातचीत तथा नवजात कन्या के रूप में परिवर्तित होना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर मैना और हिमालय आदर पूर्वक देव कार्य की सिद्धि के लिए कन्या प्राप्ति के हेतु वहां जग जननी भगवती उमा का चिंतन करने लगे, जो प्रसन्न होने पर संपूर्ण अविष्ट वस्तु को देने वाली है। वह महेश्वरी उमा अपने पूर्ण अंश से गिरिजाराज हिमवान के चित्त में प्रविष्ट हुई। इससे उनके शरीर में अपूर्व एवं सुंदर प्रभा उतर आई। वह आनंद मगन हो अंतत प्रकाशित होने लगे। उस अवैधुत तेजो राशि से संपन्न महामना हिमालय अग्नि के समान अदृश्य हो गए। फिर सुंदर कल्याणकारी समय में गिरिजाराज हिमालय ने अपनी प्रिय मैना के उदर में शिवा के उस परिपूर्ण अंश का आदान किया। इस तरह गिरिजा की पत्नी मैना ने हिमवान के हृदय में विराजमान करुणा निदान देवी की कृपा से सुखदायक गर्भ धारण किया। संपूर्ण जगत की निवास पोता देवी के गर्भ में आने से गिरिप्रिया मैना सदा तेजो मंडल के बीचों में स्थित होकर अधिक शोभा पाने लगी। अपनी प्रिय शुभांगी मैना को देखकर गिरिजाराज हिमवान बड़ी प्रसन्नता का अनुभव करने लगे। गर्भ में जगदम्बा के आ जाने से मैं महान तेज से संपन्न हो गई थी। उन्होंने उस अवसर में विष्णु आदि देवता और मुनियों ने वहां आकर गर्भ में निवास करने वाली शिवा देवी की स्तुति की और तदंतर महेश्वर की नाना प्रकार से स्तुति करके प्रसन्नचित्त हुए वह सब देवता अपने अपने धाम को चले गए। जब 9वां महीना बीत गया और 10वां भी पूरा हो चला, तब जगदम्बा कालिका ने समय पूर्ण होने पर गर्भस्थ शिशु की जो गति होती है उसी को धारण किया, अर्थात जन्म ले लिया। उस अवसर पर आदर शक्ति सती साध्वी शिवा पहले मैना के सामने अपने ही रूप में प्रकट हुई। बसंत ऋतु में चैत्र मास की 9वीं तिथि को मृगशिरा नक्षत्र में आधी रात के समय चंद्रमंडल से आकाश गंगा के भांति मेनका के उदर से देवी शिवा का अपने ही स्वरूप में प्रादुर्भाव हुआ। उस समय संपूर्ण संसार में प्रसन्नता छा गई। अनुकूल हवा चलने लगी जो सुंदर सुगंधित एवं गंभीर थी। उस समय जल की वर्षा के साथ फूलों की वृष्टि हुई। विष्णु आदि सब देवता वहां आए। सबने सुखी होकर प्रसन्नता के साथ जगदम्बा के दर्शन किए और शिवलोक में निवास करने वाली दिव्य रूपा महामाया शिव कामणी मंगलमयी कालिका माता का स्तवन किया। नारद, जब देवता लोग स्तुति करके चले गए तब मेनका उस समय प्रकट हुई और नील कमल दल के समान कांति वाली श्याम वर्णा देवी को देखकर अतिशय आनंद का अनुभव करने लगी।
देवी के उस दिव्य रूप के दर्शन करके गिरिप्रिया मैना को ज्ञान प्राप्त हो गया। वह उन्हें परमेश्वरी समझकर अंतत हर्ष से उल्लसित हो उठी और संतोष पूर्वक बोली। मैना ने कहा, जगदम्बे महेश्वरी, आपने बड़ी कृपा की जो मेरे सामने प्रकट हुई। अंबिके, आपकी बड़ी शोभा हो रही है। शिवे, आप संपूर्ण शक्तियों में आधा शक्ति तथा तीनों लोगों की जननी है। देवी, आप भगवान शिव को सदा ही प्रिय है तथा संपूर्ण देवताओं से प्रशंसित पराशक्ति है। महेश्वरी, आप कृपा करें और इसी रूप में मेरे ध्यान में स्थित हो जाए, साथ ही मेरी पुत्री के अनुरूप प्रत्यक्ष दर्शनी रूप धारण करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद पर्वत पत्नी मैना की जब बात सुनकर अंततः प्रसन्न हुई। शिवा देवी ने उस गिरिप्रिया को इस प्रकार उत्तर दिया। देवी बोली, मैना, तुमने पहले मेरी बड़ी सेवा की थी, उस समय तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हो मैं वर देने के लिए तुम्हारे निकट आई। वर मांगो। मेरी इस वाणी को सुनकर तुमने जो वर मांगा है वह इस प्रकार है। महादेवी, आप मेरी पुत्री हो जाए और देवताओं का हित साधन करे। तब मैंने तथास्तु कहकर तुम्हें सादर यह वर दे दिया था और मैं अपने धाम को चली गई थी। गिरिकामणि, उस वर के अनुसार समय पाकर आज मैं तुम्हारी पुत्री हुई हूँ। आज मैंने जो दिव्य रूप का दर्शन कराया है, इसका उद्देश्य इतना ही है कि तुम्हें मेरे स्वरूप का स्मरण हो जाए, अन्यथा मनुष्य रूप में प्रकट होने पर मेरे विषय में तुम अनजान ही बनी रहती। अब तुम दोनों दंपति पुत्री भाव से अथवा दिव्य भाव से मेरा निरंतर चिंतन करते हुए मुझमें स्नेह रखो, इसमें मेरी उत्तम गति प्राप्त होगी। मैं पृथ्वी पर अवैध लीला करके देवताओं का कार्य सिद्ध करूंगी, भगवान शंभु की पत्नी होंगी और सज्जनों का संकट से उद्धार करूंगी। ऐसा कहकर जगमाता शिवा चुप हो गई और उसी क्षण माता के देखते देखते प्रसन्नता पूर्वक नवजात पुत्री के रूप में परिवर्तित हो गई। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, मैना के सामने महातेजस्विनी कन्या होकर लौकिक गति का आश्रय ले वह रोने लगी। उसका मनोहर रुदन सुनकर घर की सब स्त्रियां हर्ष से खिल उठी और बड़े बेग से प्रसन्नता पूर्वक वहां आ पहुंची। नील कमल तल के समान श्याम कांति वाली उस परम तेजस्विनी और मनोरम कन्या को देखकर गिरिजाराज हिमालय अतिशय आनंद में निमग्न हो गए। तदंतर सुंदर मुहूर्त में मुनियों के साथ हिमवान ने अपनी पुत्री के काली आदि सुखदायक नाम रखे। देवी शीला गिरिजा के भवन में दिनों दिन बढ़ने लगी। ठीक उसी तरह जैसे वर्षों के समय में गंगा जी जलराशि और शरद ऋतु के शुक्ल पक्ष में चांदनी भरती है, सुशीलता आदि गुणों से संयुक्त तथा बंधुजनों की प्यारी उस कन्या को कुटुंब के लोग अपने कुल के अनुरूप पार्वती नाम से पुकारने लगे। माता ने कालिका को उमा अरि तपस्या मत कर कहकर तप करने से रोका था। मुने इसीलिए वह सुंदर मुख वाली गिरिजा नंदनी आगे चलकर लोक में उमा के नाम से विख्यात हो गई। नारद, तदंतर जब विद्या के उपदेश का समय आया तब शिवा देवी अपने चित्त को एकाग्र करके बड़ी प्रसन्नता के साथ श्रेष्ठ गुरु से विद्या पढ़ने लगी। पूर्व जन्म की सारी विद्याएं उन्हें उसी तरह प्राप्त हो गई जैसे शरत काल में हंसों की पांत अपने आप स्वर्ग को तट पर पहुंचा जाती है और रात्रि में अपना प्रकाश संपत्तियां महाऔषधियों को प्राप्त हो जाता है। मुने, इस प्रकार मैंने शिवा की किसी एक लीला का ही वर्णन किया है, अब अन्य लीलाओं का वर्णन करूंगा, सुनो। एक समय की बात है, तुम भगवान शिव की प्रेरणा से प्रसन्नता पूर्वक हिमाचल के घर गए। मुने, तुम शिव तत्व के ज्ञाता और उनकी लीला के जानकारों में श्रेष्ठ हो। नारद, गिरिजाराज हिमालय ने तुम्हें घर पर आया देख प्रणाम करके तुम्हारी पूजा की और अपनी पुत्री को बुलाकर उससे तुम्हारे चरणों में प्रणाम करवाया। मुनीश्वर फिर संध्या ही तुम्हें नमस्कार करके हिमाचल ने अपने सौभाग्य की सराहना की और हिमालय बोले, हे मुने नारद, ब्रह्मा पुत्रों में श्रेष्ठ ज्ञानवान प्रभु आप सर्वज्ञ हैं और कृपा पूर्वक दूसरों के उपकार में लगे रहते हैं। मेरी पुत्री की जन्म कुंडली में जो गुण दोष है उसे बताइए। मेरी बेटी किसकी सौभाग्यवती प्रिय पत्नी होगी? ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनिश्रेष्ठ, तुम बातचीत में कुशल और कौतिकी तो है ही। गिरिजाराज हिमालय के ऐसा कहने पर तुमने कालिका का हाथ देखा, उसके संपूर्ण अंगों पर विशेष रूप से दृष्टिपात करके हिमालय से इस प्रकार कहना आरंभ किया। नारद बोले, शैलराज और मैना, आपकी जब पुत्री चंद्रमा की आदि कला के समान बड़ी है, समस्त शुभ लक्षण इसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। यह अपने पति के लिए अंतित सुखदायिनी होगी और माता पिता की भी कीर्ति बढ़ाएगी। संसार की समस्त नारियों में जब परम साध्वी और सब जनों को सदा महान आनंद देने वाली होगी। गिरिजाराज, तुम्हारी पुत्री के हाथ में सब उत्तम लक्षण ही विद्यमान है, केवल एक रेखा विलक्षण है, उसका यथार्थ फल सुनो। इसी ऐसा पति प्राप्त होगा जो जोगी नंग दड़ंगा रहने वाला, निर्गुण और निष्काम होगा। उसके ना माँ होगी ना बाप, उसे मान सम्मान का भी कोई ख्याल नहीं रहेगा और वह सदा अमंगल वेश धारण करेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तुम्हारी इस बात को सुन और सत्य मानकर मैना तथा हिमाचल दोनों पति पत्नी बहुत दुखित हुए, परंतु जगदम्बा शिवा तुम्हारी ऐसे वचन को सुनकर और लक्षणों द्वारा उस बापी पति को शिव मानकर मानी मान हर्ष से खिल उठी। नारद जी की बात कभी झूठ नहीं हो सकती, यही सोचकर शिवा भगवान शिव के जुगल चरणों में संपूर्ण हृदय से अंतर स्नेह करने लगी। नारद,
उस समय मानी मन दुखी हो हिमवान ने तुमसे कहा, मुने उस रेखा का फल सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ है। मैं अपनी पुत्री को उससे बचाने के लिए क्या उपाय करूं? मुने तुम महान कौतुक करने वाले और वार्तालाप विशारद हो। हिमवान की बात सुनकर अपने मंगलकारी वचन द्वारा उनका हर्ष बढ़ाते हुए तुमने इस प्रकार कहा। नारद बोले, गिरिजाराज तुम स्नेह पूर्वक सुनो, मेरी बात सच्ची है, वह झूठ नहीं होगी। हाथ की रेखा ब्रह्मा जी की लिपि है, निश्चय ही वह मिथ्या नहीं हो सकती। अंत्यशैल प्रवर इस कन्या को वैसा ही पति मिलेगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु इस रेखा के कुफल से बचने के लिए एक उपाय भी है, उसे प्रेम पूर्वक सुनो। उसे करने से तुम्हें सुख मिलेगा। मैंने जैसे वर का निरूपण किया है वैसे ही भगवान शंकर है। वह सर्व समर्थ है और लीला के लिए अनेक रूप धारण करते हैं। उनमें समस्त कुलक्षण सद्गुणों के समान हो जाएंगे। समर्थ पुरुष में कोई दोष भी नहीं हो तो वह उसे दुख नहीं देता। असमर्थ के लिए ही वह दुखदायक होता है। इस विषय में सूर्य, अग्नि और गंगा का दृष्टांत सामने रखना चाहिए। इसलिए तुम विवेक पूर्वक अपनी कन्या शिवा को भगवान शिव के हाथ में सौंप दो। भगवान शिव सबके ईश्वर से निर्विकार, समर्थशाली और अविनाशी है। वह जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं। अंत शिवा को ग्रहण कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। विशेषतः वह तपस्या से वश में हो जाते हैं। यदि शिवा तप करे तो सब काम ठीक हो जाएगा। सर्वेश्वर शिव सब प्रकार से समर्थ है। वह इंद्र के वज्र का भी विनाश कर सकते हैं। ब्रह्मा जी उनके अधीन है तथा वह सबको सुख देने वाले हैं। पार्वती भगवान शंकर की प्यारी पत्नी होगी। वह सदा रुद्रदेव के अनुकूल रहेगी, क्योंकि यह महासाध्वी और उत्तम व्रत का पालन करने वाली है तथा माता पिता के सुख को बढ़ाने वाली है। यह तपस्या करके भगवान शिव के मन को अपने वश में कर लेगी और वह भगवान भी इसके सिवा किसी दूसरी स्त्री से विवाह नहीं करेंगे। इन दोनों का प्रेम एक दूसरे के अनुरूप है। वैसा उच्च कोटि का प्रेम ना तो किसी का हुआ है, न इस समय है और न आगे होगा। गिरिश्रेष्ठ, इन्हें देवताओं के कार्य करने हैं। उनके जो जो काम नष्ट प्राय हो गए हैं उन सब का इनके द्वारा पुण्य जीवन या उद्धार होगा। आद्रिराज, आप ही कन्या को पाकर ही भगवान हर आर्दनेश्वर होंगे। इन दोनों का पुण्य हर्ष पूर्वक मिलन होगा। आपकी जब पुत्री अपनी तपस्या के प्रभाव से सर्वेश्वर महेश्वर को संतुष्ट करके उनके शरीर के आधे भाग को अपने अधिकार में कर लेगी, उनका अर्धांग बन जाएंगी। गिरिश्रेष्ठ, तुम्हें अपनी यह कन्या भगवान शंकर के सिवा दूसरे किसी को नहीं देनी चाहिए। यह देवताओं का गुप्त रहस्य है, इसे कभी प्रकाशित नहीं करना चाहिए। हिमालय ने कहा, ज्ञानी मुनि नारद, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, उसे प्रेम पूर्वक सुनिए और आनंद का अनुभव कीजिए। सुना जाता है महादेव जी सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग करके अपने मन को संयम में रखते हुए नित्य तपस्या करते हैं। देवताओं की भी दृष्टि में नहीं आते। देव ऋषि ध्यान मार्ग में स्थित हुए वह भगवान शंभु पर ब्रह्मा में लगाए हुए अपने मन को कैसे हटाएंगे? ध्यान छोड़कर विवाह करने को कैसे उद्यत होंगे? इस विषय में मुझे महान संदेह है। दीपक की लौ के समान प्रकाशमान, अविनाशी, प्रकृति से परे, निर्विकार, निर्गुण, सुगुण, निर्विशेष और निर्भय जो परब्रह्म है, वह उनके अपना सदाशिव नामक स्वरूप है। अनिता वह उसी का स्वतः साक्षात करते हैं। किसी ब्रह्मा अनात्म वस्तु पर दृष्टि नहीं डालते। मुने, जहाँ आए हुए किन्नरों के मुख से उनके विषय में नित्य ऐसी बात सुनी जाती है, क्या वह बात मिथ्या ही है? विशेषतः यह बात भी सुनने में आती है कि भगवान हर ने पूर्व काल में सती के समक्ष एक प्रतिज्ञा की थी। उन्होंने कहा था, दक्ष कुमारी प्यारी सती, मैं तुम्हारे सिवा दूसरी किसी स्त्री का अपनी पत्नी बनाने के लिए न वरण करूंगा न ग्रहण। यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। इस प्रकार सती के साथ उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर ली है। अब सती के मर जाने पर वह दूसरी किसी स्त्री को कैसे ग्रहण करेंगे? जय सुनकर नारद ने कहा, महामते गिरिजाराज, इस विषय में तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी जब पुत्री काली ही पूर्व काल में दक्ष कन्या सती हुई थी, उस समय इसी का सदा सर्वमंगलदायी सती नाम था। वह सती दक्ष कन्या होकर रुद्र की प्यारी पत्नी हुई थी। उन्होंने पिता के जग में अनादर पाकर तथा भगवान शंकर का भी अपमान हुआ देख क्रोध पूर्वक अपने शरीर को त्याग दिया था। वह ही सती फिर तुम्हारे घर में उत्पन्न हुई है। तुम्हारी पुत्री साक्षात जगदम्बा शिवा है। जय पार्वती भगवान हर की पत्नी होगी, इसमें संशय नहीं है। नारद, जय सब बातें तुमने हिमवान को विस्तार पूर्वक बताई। पार्वती का वह पूर्व रूप और चरित्र प्रीति को बढ़ाने वाला है। काली के उस संपूर्ण पूर्व वृतांत को तुम्हारे मुख से सुनकर हिमवान अपनी पत्नी और पुत्र के साथ तत्काल संदेह रहित हो गई। इसी तरह तुम्हारे मुख से अपनी उस पूर्व कथा को सुनकर काली ने लज्जा के मारे मस्तक झुका लिया और उसके मुख पर मंद मुस्कान की प्रभा फैल गई। गिरिजाराज हिमालय पार्वती के उस चरित्र को सुनकर उसके माथे पर हाथ फेरने लगे और मस्तक सूंघकर उसे अपने आसन के पास ही बिठा लिया। नारद, इसके पश्चात तुम उसी क्षण प्रसन्नता पूर्वक
स्वर्ग लोक को चले गए और गिरिजाराज हिमवान भी मन ही मन मनोहर आनंद से युक्त हो अपने सर्व संपत्तिशाली भवन में प्रविष्ट हो गए। मैना और हिमालय की बातचीत, पार्वती तथा हिमवान के स्वप्न तथा भगवान शिव से मंगल ग्रह की उत्पत्ति का प्रसंग। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, जब तुम स्वर्ग लोक को चले गए तब से कुछ काल और व्यतीत हो जाने पर एक दिन मैना ने हिमवान के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किया। फिर खड़ी हो वह गिरी कामनी मैना अपने पति से विनयपूर्वक बोली। मैना ने कहा, प्राणनाथ, उस दिन नारद मुनि ने जो बात कही थी उसको स्त्री स्वभाव के कारण मैंने अच्छी तरह नहीं समझा। मेरी तो ये प्रार्थना है कि आप कन्या का विवाह किसी सुंदर वर के साथ कर दीजिए। वह विवाह सर्वथा अपूर्व सुख देने वाला होगा। गिरिजा का वर शुभ लक्षण से संपूर्ण और कुलीन होना चाहिए। मेरी बेटी मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है। वह उत्तम वर पाकर जिस प्रकार भी प्रसन्न और सुखी हो सके वैसा कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। ऐसा कहकर मैना अपने पति के चरणों पर गिर पड़ी। उस समय उनके मुख पर आंसू की धारा बह रही थी। प्राग श्रोमणी हिमवान ने उन्हें उठाया और यथावत समझाना आरंभ किया। हिमवान बोले, देवी, मैं यथार्थ और तत्व की बात बताता हूँ, सुनो। भ्रम छोड़ो, मुनि की बात कभी झूठी नहीं हो सकती। यदि बेटी पर तुम्हें स्नेह है तो उसे सादर शिक्षा दो कि वह भक्ति पूर्वक सुस्थिर चित्त होकर भगवान शंकर के लिए तप करे। मेनके, यदि भगवान शिव प्रसन्न होकर काली का पानी ग्रहण कर लेते हैं तो सब शुभ ही होगा। नारद जी का बताया हुआ अमंगल या अशुभ नष्ट हो जाएगा। शिव के समीप सारे अमंगल सदा मंगल रूप हो जाते हैं। इसलिए तुम पुत्री को शिव की प्राप्ति के लिए तपस्या करने की शीघ्र शिक्षा दो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हिमवान की यह बात सुनकर मैना को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह तपस्या में रुचि उत्पन्न करने के लिए पुत्री को उपदेश देने के लिए नियमित उसके पास गई, परंतु बेटी के सुकुमार अंग पर दृष्टिपात करके मैना के मन में बड़ी व्यथा हुई। उनके दोनों नेत्रों में तुरंत आंसू भर आए। फिर तो गिरिप्रिया मैना में अपनी पुत्री को उपदेश देने की शक्ति नहीं रह गई। अपनी माता की उस चेष्टा को पार्वती जी शीघ्र ही ताड़ गई। तब वह सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को बारंबार आश्वासन दे तुरंत बोली। पार्वती ने कहा, माँ, तुम बड़ी समझदार हो, मेरी यह बात सुनो। आज पिछली रात्रि के समय ब्रह्म मुहूर्त में मैंने एक स्वप्न देखा, उसे बताती हूँ। माताजी, स्वप्न में एक दयालु एवं तपस्वी ब्राह्मण ने मुझे शिव की प्रसन्नता के लिए उत्तम तपस्या करने का प्रसन्नता पूर्वक उपदेश दिया है। नारद, यह सुनकर मेनका ने शीघ्र ही अपने पति को बुलाया और पुत्री के देखे हुए स्वप्न को पूर्णतः कह सुनाया। मेनाक के मुख से पुत्री के स्वप्न को सुनकर गिरिजाराजी हिमालय बड़े प्रसन्न हुए और अपनी प्रिय पत्नी को समझाते हुए बोले। गिरिजा ने कहा, प्रिय, पिछली रात में मैंने भी एक स्वप्न देखा है। मैं आदर पूर्वक उसे बताता हूँ, तुम प्रेम पूर्वक उसे सुनो। एक बड़े उत्तम तपस्वी थे। नारद जी ने वर के जैसे लक्षण बताए थे उन्हीं लक्षणों से युक्त शरीर को उन्होंने धारण कर रखा था। वह बड़ी प्रसन्नता के साथ मेरे नगर के निकट तपस्या करने के लिए आए हैं। उन्हें देखकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ और मैं अपनी पुत्री को साथ लेकर उनके पास गया। उस समय मुझे ज्ञात हुआ कि नारद जी के बताए हुए वर भगवान शंभु जय ही है। तब मैंने उन तपस्वी की सेवा के लिए अपनी पुत्री को उपदेश देकर उनसे भी प्रार्थना की कि वह इसकी सेवा स्वीकार करे, परंतु उस समय उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। इतने में ही वहां सांख्या और वेदांत के अनुसार बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया। तदंतर उनकी आज्ञा से मेरी बेटी वहीं रह गई और अपने हृदय में उन्हीं की कामना रखकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा करने लगी। सम्मुखी, यही मेरा देखा हुआ स्वप्न है जिसे मैंने तुम्हें बता दिया। अंत्यप्रिय, मैंने कुछ काल तक इस स्वप्न के फल की परीक्षा या प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस समय यही उचित जान पड़ता है। तुम निश्चित समझो, यही मेरा विचार है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुनीश्वर नारद, ऐसा कहकर गिरिजाराज हिमवान और मेनका का शुद्ध हृदय से उस स्वप्न के फल की परीक्षा व प्रतीक्षा करने लगे। देवऋषि शिव भक्ति श्रोमणी भगवान शंकर का जश परम पावन मंगलकारी भक्ति वर्तक और उत्तम है। तुम इसे आदर पूर्वक सुनो। दक्ष जगत से अपने निवास स्थान कैलाश पर्वत पर आकर भगवान शंभु प्रिय विरह से कातर हो गए और प्राणों से भी अधिक प्यारी सती देवी का हृदय से चिंतन करने लगे। अपने पार्षदों को बुलाकर सती के लिए शोक करते हुए और उनके प्रेम वर्धक गुणों का अंत प्रीतिपूर्वक वर्णन करने लगे। यह सब उन्होंने संसारिक गति को दिखाने के लिए किया। फिर गृहस्थ आश्रम की सुंदर स्थिति तथा नीति रीति का परित्याग करके वह दिगंबर हो गए और सब लोकों में उन्मत्त की भांति भ्रमण करने लगे। लीला कुशल होने के कारण ब्रीही की अवस्था का प्रदर्शन करने लगे। सती की विरह से दुखित हो कहीं भी उनका दर्शन न पाकर भक्त कल्याणकारी भगवान शंकर पुण्य कैलाशगिरी तट पर लौट आए और मन को जतन पूर्वक एकाग्र करके उन्होंने समाधि लगा ली जो समस्त दुखों का नाश करने वाली है। समाधि में वह अविनाशी स्वरूप का दर्शन करने लगे। इस तरह तीनों गुणों से रहित हो वह भगवान शिव चिरकाल तक सुस्थिर भाव से समाधि लगाए बैठे रहे। वह प्रभु संभय ही माया के अधिपति निर्विकार परम ब्रह्म है।
तदंतर जब असंख्य वर्ष व्यतीत हो गए तब उन्होंने समाधि छोड़ी। उसके बाद तुरंत ही जो चरित्र हुआ उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान शिव के ललाट से उस समय श्रम जनित पसीने की एक बूंद पृथ्वी पर गिरी और तत्काल एक शिशु के रूप में परिणित हो गई और मुने उस बालक की 4 भुजाएं थी। शरीर की कांति लाल थी और आकार मनोहर था। दिव्य द्युति से दीप्तिमान वह शोभाशाली बालक अंततः दुस्सह तेज से संपन्न था। तथापि उस समय लोकाचार प्राण परमेश्वर शिव के आगे वह साधारण शिशु की पंथी रोने लगा। जह देख पृथ्वी भगवान शंकर से व्यायामवान उत्तम बुद्धि से विचार करने के पश्चात सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके वहीं प्रकट हो गई। उन्होंने उस सुंदर बालक को तुरंत उठाकर अपनी गोद में रख लिया और अपने ऊपर प्रकट होने वाले दूध को ही सतन्या के रूप में उसे पिलाने लगी। उन्होंने स्नेह से उसका मुंह चूमा और अपना ही बालक मान हंस हंस कर उसे खिलाने लगी। परमेश्वर शिव का हित साधन करने वाली पृथ्वी देवी सच्चे भाव से संभ्या उसकी माता बन गई। संसार की सृष्टि करने वाले परम कौतकी एवं विद्वान अंतर्जामी शंभु वह चरित्र देखकर हंस पड़े और पृथ्वी को पहचान कर उनसे बोले, दारने तुम धन्य हो, मेरे इस पुत्र का प्रेम पूर्वक पालन करो। यही श्रेष्ठ शिशु मुझ महातेजस्वी शंभु के श्रम जल पसीने से तुम्हारे ही ऊपर अंतत उत्पन्न हुआ है। वसुदेव, यह प्रियकारी बालक यद्यपि मेरे श्रम जल से प्रकट हुआ है तथापि तुम्हारे नाम से तुम्हारे ही पुत्र के रूप में इसकी ख्याति होगी। जय सदा त्रिविध तापों से रहित होगा, अंतत गुणवान और भूमि देने वाला होगा। जय मुझे भी सुख प्रदान करेगा। तुम इसे अपनी रुचि के अनुसार ग्रहण करो। ब्रह्मा जी कहते, नारद ऐसा कहकर भगवान शिव चुप हो गए। उनकी हृदय से ब्रह का प्रभाव कुछ कम हो गया। उनमें ब्रह क्या था, वह लोग आचार का पालन कर रहे थे। वास्तव में सत्पुरुषों के प्रिय श्री रुद्रदेव निर्विकार परमात्मा ही है। शिव की उपयुक्त आज्ञा को शिरोधार्य करके पुत्र सहित पृथ्वी देवी शीघ्र ही अपने स्थान को चली गई। उन्हें अत्यंत सुख मिला। वह बालक बौम नाम से प्रसिद्ध हुआ। युवा होने पर तुरंत काशी चला गया और वहां उसने दीर्घ काल तक भगवान शंकर की सेवा की। विश्वनाथ जी की कृपा से ग्रह की पदवी पाकर वह भूमि कुमार शीघ्र ही श्रेष्ठ एवं दिव्य लोक में चले गए, जो शुक्र लोक से परे है। भगवान शिव का गंगा अवतरण तीर्थ में तपस्या के लिए आना, हिमबान द्वारा उनका स्वागत, पूजन और स्तवन तथा भगवान शिव की आज्ञा अनुसार उनका उस स्थान पर दूसरों को न जाने देने की व्यवस्था करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, हिमवान की पुत्री लोक पूजित शक्ति स्वरूपा पार्वती हिमालय के घर में रहकर बढ़ने लगी। जब उनकी अवस्था 8 वर्ष की हो गई तब सती के बेरिया से कातर हुए शंभु को उनके जन्म का समाचार मिला। नारद उस अवैध बालिका पार्वती को हृदय में रखकर वे मन ही मन बड़े आनंद का अनुभव करने लगे। इसी बीच में लौकिक गति का आश्रय ले शंभु ने अपने मन को एकाग्र करने के लिए तप करने का विचार किया। नंदी आदि कुछ शांत पार्षदों को साथ ले वह हिमालय के उत्तम शिखर पर गंगा अवतार नामक तीर्थ में चले गए, जहां पूर्व काल में ब्रह्मधाम में च्युत होकर समस्त पाप राशि का विनाश करने के लिए चली हुई परम पावनी गंगा पहले पैल भूतल पर अवतरित हुई थी। जितेंद्रिय हर ने वही रहकर तपस्या आरंभ की। वह आलस्य रहित हो चेतन ज्ञान स्वरूप नित्य ज्योतिमय निरमय जगन्मय चिदानंद स्वरूप दैत्यहीन और आश्रय रहित अपने आत्मभूत परमात्मा का एकाग्र भाव से चिंतन करने लगे। भगवान हर के ध्यान परायण होने पर नंदी भृंगी आदि कुछ अन्य पार्षदगण भी ध्यान में तत्पर हो गए। उस समय कुछ ही प्रमथगण परमात्मा शंभु की सेवा करते थे। वह सबके सब मौन रहते और एक शब्द भी नहीं बोलते थे। कुछ द्वारपाल हो इसी समय गिरिजा राजे हिमवान औषधि बहुल शिखर पर भगवान शंकर का शुभ आगमन सुनकर उनके प्रति आदर की भावना से वहां आए। आकर सेवकों से गिरिजा ने भगवान रुद्र को प्रणाम किया, उनकी पूजा की और अंत्यत प्रसन्न हाथ जोड़कर उनका सुंदर स्तवन किया। फिर हिमालय ने कहा, प्रभु, मेरे सौभाग्य का उदय हुआ है जो आप जहाँ पधारे हैं। आपने मुझे सनाथ कर दिया, क्यों ना हो। महात्माओं ने ठीक ही जब वर्णन किया है कि आप दीन बत्सल हैं। आज मेरा जन्म सफल हो गया है, आज मेरा जीवन सफल हुआ और आज मेरा सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपने जहाँ पधारने का कष्ट उठाया है। महेश्वर, आप मुझे अपना दास समझकर शांत भाव से मुझे सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। मैं बड़ी प्रसन्नता से अनन्यचित होकर आपकी सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, गिरिजा राज का यह वचन सुनकर महेश्वर ने किंचित आंखें खोली और सेवकों सहित हिमवान को देखा। सेवकों सहित गिरिजा को उपस्थित देख ध्यान युग में स्थित हुए जगदीश्वर वृषध्वज ने मुस्कुराते हुए कहा, महेश्वर बोले, शैलराज, मैं तुम्हारे शिखर पर एकांत में तपस्या करने के लिए आया हूँ। तुम ऐसा प्रबंध करो जिससे कोई भी मेरे निकट न आ सके। तुम महात्मा हो, तपस्या के दाम हो तथा मुनि देवता और राक्षस और अन्य महात्माओं को भी सदा आश्रय देने वाले हो। द्विज आदि का तुम्हारे ऊपर सदा ही निवास रहता है। तुम गंगा से अभिषिक्त होकर सदा के लिए पवित्र हो गए हो।
दूसरों का उपकार करने वाले तथा संपूर्ण पर्वतों के समर्थशाली राजा हो। गिरिजा राज में जहाँ गंगावतरण स्थल में तुम्हारे आश्रित होकर आत्म स्वयं पूर्वक बड़ी प्रसन्नता के साथ तपस्या करूंगा। शैलराज गिरिश्रेष्ठ, जिस साधन से जहाँ मेरी तपस्या बिना किसी विघ्न बाधा के चालू रह सके, उसे इस समय प्रयत्न पूर्वक करो। पर्वत परवर मेरी जय सबसे बड़ी सेवा है। तुम अपने गर्ज और मैंने जो कुछ कहा है उसका उत्तम प्रीति से जतन पूर्वक प्रबंध करो। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर सृष्टिकर्ता जगदीश्वर भगवान शंभु चुप हो गए। उस समय गिरिजा ने शंभु से प्रेम पूर्वक जय बात कही। जगन्नाथ परमेश्वर, आज मैंने अपने प्रदेश में स्थित हुए आपका स्वागत पूर्वक पूजन किया है। यही मेरे लिए महान सौभाग्य की बात है। अब आपसे और क्या प्रार्थना करूं? मेश्वर, कितने ही देवता बड़े बड़े जतन का आश्रय ले महान तप करके भी आपको नहीं पाते। वह ही आप जहाँ संभ्य उपस्थित हो गए। मुझसे बढ़कर श्रेष्ठ सौभाग्यशाली और पुण्य आत्मा दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आप मेरे पुष्ट भाग पर तपस्या के लिए उपस्थित हुए हैं। परमेश्वर, आज मैं अपने को देवराज इंद्र से भी अधिक भाग्यवान मानता हूँ, क्योंकि सेवकों सहित आपने जहाँ आकर मुझे अनुग्रह का भागी बना दिया है। देवेश, आप स्वतंत्र है, जहाँ बिना किसी विघ्न बाधा के उत्तम तपस्या कीजिए। प्रभु, मैं आपका दास हूँ, अंत सदा आपकी आज्ञा के अनुसार सेवा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कह गिरिजाराज हिमालय तुरंत अपने घर को लौट आए। उन्होंने अपनी प्रिया मेनका को बड़े आदर से वह सारा वृतांत कह सुनाया। फिर शैलराज ने साथ जानने वाले परिजनों तथा समस्त सेवकों को बुलाकर उन्हें ठीक ठीक समझाया। हिमालय बोले, आज से कोई भी गंगावतरण नामक स्थान में, जो मेरे पुष्ट भाग में ही है, मेरी आज्ञा मानकर न जाए। जय, मैं सच्ची बात कहता हूँ, यदि कोई वहां जाएगा तो उस महादुष्ट को मैं विशेष दंड दूंगा। उन्होंने इस प्रकार अपने समस्त गणों को शीघ्र ही नियंत्रित करके हिमबान ने विघ्न निवारण के लिए जो सुंदर प्रयत्न किया, मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। हिमबान का पार्वती को शिव की सेवा में रखने के लिए उनसे आज्ञा मांगना और शिव का कारण बताते हुए इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर देना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर शैलराज हिमालय उत्तम फल फूल लेकर अपनी पुत्री के साथ हर्षपूर्वक भगवान हर के समीप गए। वहां जाकर उन्होंने ध्यान प्रायण त्रिलोकीनाथ शिव को प्रणाम किया और अपनी अवैध कन्या काली को हृदय से उनकी सेवा में अर्पित कर दिया। फूल फल आदि सारी सामग्री उनके सामने रखकर पुत्री को आगे करके शैलराज ने शंभु से कहा, भगवान, मेरी पुत्री आप भगवान चंद्रशेखर की सेवा करने के लिए उत्सुक है। अंत आपके आराधन की इच्छा से मैं इसको साथ लाया हूँ। यह अपनी दो सखियों के साथ सदा आप शंकर की ही सेवा में रहे। नाथ, यदि आपका मुझ पर अनुग्रह है तो इस कन्या को सेवा के लिए आज्ञा दीजिए। तब भगवान शंकर ने उस परम मठोर काम रूपणी कन्या को देखकर आंखें मूंद ली और अपने त्रिगुणातीत अविनाशी परम तत्वन्य उत्तम रूप का ध्यान आरंभ किया। उस समय सर्वेश्वर एवं सर्वव्यापी जटा जूटधारी वेदांत एवं वेद्या चंद्रकला विभूषण शंभु उत्तम आसन पर बैठकर नेत्र बंद किए तप ध्यान में ही लग गए। यह देख हिमाचल ने मस्तक झुकाकर पुण्य उनके चरणों में प्रणाम किया। यद्यपि उनके हृदय में दीनता नहीं थी, तो भी वह उस समय इस संशय में पड़ गई कि न जाने भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगे या नहीं। भक्तों में श्रेष्ठ गिरिजाराज हिमवान ने जगत के एकमात्र बंधु भगवान शिव से इस प्रकार कहा। हिमालय बोले, देवादिदेव महादेव करुणाकर शंकर विभो, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आंखें खोलकर मेरी ओर देखिए। शिव सर्वमेशान जगत को आनंद प्रदान करने वाले प्रभु महादेव, आप संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। स्वामी प्रभु, मैं अपनी इस पुत्री के साथ प्रतिदिन आपका दर्शन करने के लिए आऊंगा, इसके लिए आदेश दीजिए। उनकी जब बात सुनकर देवादिदेव महेश्वर ने आंखें खोलकर ध्यान छोड़ दिया और कुछ सोच विचार कर कहा। महेश्वर बोले, गिरिजाराज, तुम अपनी इस कुमारी कन्या को घर में रखकर ही नित्य मेरे दर्शन को आ सकती हो, अन्यथा मेरा दर्शन नहीं हो सकता। महेश्वर की ऐसी बात सुनकर शिवा के पिता हिमवान मस्तक झुकाकर उन भगवान शिव से बोले, प्रभु, जय तो बताइए, किस कारण से मैं इस कन्या को साथ आपके दर्शन के लिए नहीं ला सकता? क्या जय आपकी सेवा की योग्य नहीं है? फिर उसे नहीं लाने का क्या कारण है? जय मेरी समझ में नहीं आता। जय सुनकर भगवान वृषभ ध्वज शंभु हंसने लगे और विशेषतः दुष्ट जोगियों को लोकाचार का दर्शन कराते हुए वह हिमालय से बोले, शैलराज, जय कुमारी सुंदर कटि प्रदेश से सुशोभित तनवंगी चंद्रमुखी और शुभ लक्षण से संपन्न है, इसलिए इसे मेरे समीप तुम्हें नहीं लाना चाहिए। इसके लिए मैं तुम्हें बार बार रोकता हूँ। वेद के पारंगत विद्वानों ने नारी को माया रूपणी कहा है। विशेषतः जुवती स्त्री तो तपस्वियों की तप में विघ्न डालने वाली ही होती है। गिरिश्रेष्ठ, मैं तपस्वी जोगी और सदा माया से निर्लिप्त रहने वाला हूँ। मुझे जुवती स्त्री से क्या प्रयोजन है? तपस्वियों के श्रेष्ठ आश्रय हिमालय, इसलिए फिर तुम्हें ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुम वेदोक्त धर्म में प्रवीण, ज्ञानियों में श्रेष्ठ और विद्वान हो। अचलाराज,
स्त्री के संग से मन में शीघ्र ही विषय वासना उत्पन्न हो जाती है, उसमें वैराग्य नष्ट हो जाता है और वैराग्य न होने से पुरुष उत्तम तपस्या से भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए शैल तपस्वी को स्त्रियों का संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री महाविषय वासना की जड़ एवं ज्ञान वैराग्य का विनाश करने वाली होती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस तरह बहुत सी बातें कहकर महाजोगी शिरोमणि भगवान महेश्वर चुप हो गए। देवऋषि शंभु का जहर निर्मय निष्पेय और निष्ठुर वचन सुनकर काली के पिता हिमवान चंकित कुछ व्याकुल और चुप हो गए। तपस्वी शिव की कही हुई बात सुनकर और गिरिजाराज हिमवान को चंकित हो जानकर भवानी पार्वती उस समय भगवान शिव को प्रणाम करके विशद वचन बोले। दोस्तों, कल की कथा में हम इंद्र द्वारा काम का स्मरण, उसके साथ उनकी बातचीत तथा उनके कहने से काम का शिव को मुकोने के लिए प्रस्थान करने की कथा का श्रवण करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज जाने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। आप सभी का धन्यवाद।